सत्र के इस समय में किसी को भी किसी की बात की पीड़ा पहुंची हो तो मैंने आसन से किसी को कुछ कहा हो, मेरा कहने का ऐसा तर्क कतई नहीं है। मेरे लिए सब सदस्य बराबर हैं और हर सदस्य का संरक्षण करना ये मेरा दायित्व है। इसलिए मैं कोई बात भी कहता हूँ तो सदन को संचालित करने के लिए कहता हूँ। कोई को पीड़ा पहुंची तो मैं व्यक्तिगत रूप से माफ़ी चाहता हूँ कि मैं किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहता। तो हम सबको सामने आप सर झुकाते हैं सब, ये हम सबके लिए बड़ा पीड़ादायक भी है। और सर इस तरीके की बात अगर आप ना करें तो सर हम सर खुशी रहेंगे। और मैं कहना चाहता हूं कि केवल आपके समक्ष यह औपचारिक हमारी प्रशंसा नहीं है, जो कुछ भी मैं कह रहा हूं यह तहे दिल में कह रहा हूं। किसी को भी किसी की बात की पीड़ा पहुंची हो तो मैंने आसन से किसी को कुछ कहा हो, मेरा कहने का ऐसा तर्क कतई नहीं है। मेरे लिए सब सदस्य बराबर हैं और हर सदस्य का संरक्षण करना ये मेरा दायित्व है। इसलिए मैं कोई बात भी कहता हूँ तो सदन को संचालित करने के लिए कहता हूँ। कोई को पीड़ा पहुंची तो मैं व्यक्तिगत रूप से माफ़ी चाहता हूँ कि मैं किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहता। आप जब पीठ में बैठ के ये कहते हैं कि आपका अगर कोई गलती हो तो हम सबको सामने आप सर झुकाते हैं सब, ये हम सबके लिए बड़ा पीड़ादायक भी है। और सर इस तरीके की बात अगर आप ना करें तो सर हम सर खुशी रहेंगे, क्योंकि आप हम सब के लिए बड़ा सम्मानीय एक व्यक्ति होते हैं। जब हम लोग कोरोना की चलते अपना अपना गांव चले गए, अपना अपना घर चले गए, तब भी आप अपना घर बार छोड़कर ये दिल्ली में सर दिन रात मेहनत किया, मशक्क़त की ये सदन चलाने के लिए। इससे बड़ा और क्या फ़र्ज एक स्पीकर साहब निभा सकते हैं मुझे मालूम नहीं है सर। लेकिन ये हम सबको ये सोचना चाहिए कि इस एक विषम परिस्थिति में हम लोग ये सदन में आए हैं, जब कोरोना की संक्रमण हिंदुस्तान में 1 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं और हम सबको सावधानी बरतना जरूरी है। और इस विषम परिस्थितियों में सिर्फ एक नुमाइंदे होने के नाते हम अपना कर्तव्य निभाने के लिए, अपना फर्ज निभाने के लिए सर और देश के सामने जनता की बात करने के लिए इस सदन पहुँचे हैं। सरकार को काम है इस सरकार चलाना, हमारी काम है इस सरकार को काम के मदद करना। उसके साथ साथ हमारी अंदर में जो कुछ सवाल है, जो कुछ चर्चा करना चाहते हैं, सरकार की निगाहें आकृष्ट करना चाहते हैं, ये सारे मुद्दा ये सदन में रखे, आपके सामने रखे। ये हमारा कर्तव्य होते हैं, फर्ज होता है। ये फर्ज निभाने के लिए सिर्फ हम यहाँ आए हैं। तो सर ये सदन हम सब के लिए है सर, ये कोई पक्ष या विपक्ष नहीं। जब सदन ये सब पक्ष के लिए बराबर होते हैं सर। तो सर आप जिस दिन से सदन शुरू हुए हैं सर सराहना सामने इंसान को नहीं करना चाहते हैं। आपका सामने अगर सराहना करे तो आपको लगेगा कि क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। कभी कभी ये भी आप सोच सकते कि हम लोग किसी को फ्लैटरी करते हैं, कोई चपलूसी करते हैं, लेकिन बात ये नहीं। जो सर हम कहते हैं तो तहे दिल से कहते हैं। ये सारे सदन की पक्ष विपक्ष हर पक्ष की जितने मेंबर हैं सर, सारे मेंबर आप पे खुशी है। सारे मेंबर, किसी मेंबर की, चाहे सरकार पक्ष हो विपक्ष पर, किसी मेंबर को सर कोई शिकायत नहीं, बिल्कुल शिकायत नहीं है सर। तो सर आप जब हमारे सदन की चेयर पे बैठे रहते, हम सब महसूस करते कि आप मेरा आदमी है, सरकार पक्ष महसूस करते कि आप सरकार के आदमी हैं, और हम सबको अपना गार्जियन समझते हैं। हम ये जानते हैं कि कोई अगर कुछ चीज़ की ज़रूरत होते हैं, कोई अगर तकलीफ होगा तो एक गार्जियन की हैसियत से आप हमें रक्षा करेंगे। इसलिए कोई भी बात पे सर हर वक्त आपसे गुहार लगाते हैं, क्योंकि हमें ये भरोसा है, ये यकीन है कि अगर आपसे सही ढंग से गुहार लगाए जाए तो बिल्कुल सारे जो समस्याएं हैं, ये समस्या को सुलझाना
आसान होगी। इसलिए सर कोई अगर हमारी अंदर कोई अगर आहत होते हैं, हमारे बीच कोई मेंबर अगर दुखी होते हैं, आहत होते हैं, आप ही के पास जाते हैं सर, आपके पास जाके गुहार लगाते हैं और आप हमारे एक गार्जियन की हैसियत से सारे पक्ष को सर समझाते हुए सारे चीज़ को इतना आसानी से सुलझाते हैं। तो ये सर श्रेय आपको लेना ही पड़ेगा। हम सब मिलकर ये सदन चलाएंगे, ये सदन हम सबको है। सदन को गरिमा रक्षा करना, सदन की गरिमा को बराबर रखना, सदन की गरिमा को रक्षा करना, ये हम सबको जिम्मेवारी है, चाहे वो सरकार पक्ष हो या विपक्ष हो। अध्यक्ष महोदय, इसमें कहीं दो मत नहीं है कि आपने बहुत ही कुशलतापूर्वक जब से इस अध्यक्ष पद का दायित्व संभाला है, इस सदन की कार्रवाई को आपने चलाया है। और मैंने यह महसूस किया है कि आपने सभी सम्मानित सदस्य, चाहे वह किसी भी दल अथवा किसी भी पक्ष के क्यों न हो, सबका विश्वास हासिल करने की कोशिश की है और सबका विश्वास हासिल करके ही आपने सदन की कार्रवाई चलाने का अपनी तरफ से बराबर आपने प्रयत्न किया है। और मैं कहना चाहता हूं कि केवल आपके समक्ष यह औपचारिक हमारी प्रशंसा नहीं है, जो कुछ भी मैं कह रहा हूं यह तहे दिल में कह रहा हूं। और आज जिस प्रकार का अवरोध पैदा हुआ था, जिस प्रकार का स्टेलमेट था, और उसमें भी आपने जिस सूझबूझ के साथ आपने काम लिया है, उसकी जितने भी प्रशंसा की जाए कम है। क्योंकि जब मैं आपके चैम्बर में इस घटना के होने के बाद, यानी हाउस एडजर्न होने के बाद मैं मिला था, तो मैं ये महसूस कर रहा था कि आप किस हद तक आहत हैं। सचमुच मुझे भी बेहद पीड़ा हुई और मैंने कहा कि नहीं, आपने बहुत कुशलतापूर्वक बराबर सदन का संचालन किया है और आप आश्वस्त रहें, कोई न कोई हल निकलेगा। और जहाँ तक अनुराग ठाकुर का प्रश्न है, एक तेज तर्रार एक युवा नेता हैं, 4 बार इस संसद के सदस्य रह चुके हैं, एक अच्छे वक्ता भी हैं, लेकिन यदि कोई बात यदि उनके द्वारा निकली है तो उन्होंने स्वयं मुझसे भी यह कहा है कि भाई संसद के यदि किसी भी सदस्य को यदि हमारी बातों के कारण यदि कोई पीड़ा पहुंचती है तो स्वाभाविक मैं भी यह महसूस करता हूं कि मुझे भी उसकी पीड़ा हो रही है। और आज यह भावना उन्होंने सदन के समक्ष व्यक्त की है। तो मैं समझता हूं कि सभी जो भी भावना उन्होंने व्यक्त की है सभी सहमत होंगे और आगे सदन की कार्रवाई अब सुचारू रूप से चलेगी।